इन पॉलिटिक्स आधी आबादी आधे वोट, और सबसे ज़्यादा संख्या में अब महिलाएं निकलकर बाहर आ रही हैं वोट देने के लिए, पुरुषों से ज़्यादा संख्या में आ रही हैं। और क्या सत्ता को, सियासत को बदलने की ताकत रखती हैं, बाहर निकलकर ज़्यादा महिलाएं अब दिख रही हैं कि वो वोट डाल रही हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें पॉलिटिक्स में, तो वो बेहद कम है। पार्लियामेंट की बात करें तो 12% महिलाएं भी नहीं हैं संसद में, और विधानसभा में 9% भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि जब संविधान सभा में महिलाएं थी तो उनको लगा कि सिर्फ वोटिंग का अधिकार मिल जाए तो हो सकता है कि वो सफिशिएंट नंबर में पॉलिटिक्स में आ जाएंगी, विधानसभाओं में आ जाएंगी और संसद में आ जाएंगी। लेकिन 70 साल बाद भी आज़ादी की स्थिति होगी तो शायद उनको भी शायद इसका अंदाज़ा नहीं था। अब क्या वजह है कि महिलाएं ज़्यादा संख्या में राजनीति में नहीं आ रही, क्या चुनौतियां हैं और क्या उनके आड़े आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे पास जया जेटली जी हैं, समता पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जानी मानी पॉलिटिशियन है, के गीता हैं जो कि अरकू लोकसभा क्षेत्र से आती हैं और आंध्र प्रदेश से सांसद हैं लोकसभा की। साथ ही शिवम है हमारे साथ जो कि बजिंग पॉलिटिशियन है, हम इनको टीवी डिबेट्स में काफ़ी सुनते रहते हैं। हमें राजनीति, भविष्य की राजनीति पर अगर बात करनी है तो युवाओं को साथ लेना होगा, पुरुषों के को साथ लेना बहुत जरूरी है अगर महिलाओं को राजनीति में लाना है, तो ताकि ये सिर्फ 50% की पॉलिटिक्स ना रह जाए, बाकी जो 50% है उनका रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट रहे। तो जया जेटली जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। जब हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, आपने बहुत लंबा अरसा राजनीति में बिताया है। जब महिलाएं, इस समय सारी राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं कि महिलाओं की ताकत कितनी है, उनके वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं, महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या महिलाओं को अपनी ताकत का अंदाजा है कि वो सत्ता पलट सकती हैं? अभी तक तो महिलाएं इस तरह का ताकत अपना नहीं समझा, इसलिए कि आखिर में जाके अभी भी खेद की बात है कि भारत में काफ़ी तादाद पे या तो पार्टी जहाँ झुकती है वहाँ, पार्टी की ताकत जहाँ है वहाँ, या तो फिर जात या फिर पुरुष प्रधान समाज या घर हो तो जो पति करता है या बाप बोलता है वैसे ही करता है। तो अभी तक जैसे अमेरिका में अभी जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें लोगों को उम्मीद है कि शायद ये मी टू मूवमेंट के बाद कई तरह की चीज़ें अमेरिका में जो हुई है कि महिलाएं आ जाएंगी और डेमोक्रेटिक पार्टी शायद कुछ सीट जीते जो पहले नहीं थे उनके हाथ में। भारत में मुझे अभी तक ये उम्मीद नहीं है। महिलाओं को अभी तक व्यक्तिगत रूप से अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, ताकत बनानी पड़ती है और उसके साथ साथ उनको पार्टी का भी सहयोग चाहिए। बहुत कम महिलाएं इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं। अगर उनका परिवार पहले से वहाँ एक जगह पकड़ के रखा है और वो खानदानी खास परिवार हो तो शायद बेटी या विधवा या ऐसा कोई जीत सकती है, नहीं तो अभी तक ताकत नहीं बनाए। और इसलिए लोगों को लगता है कि पुरुष ताकत के लिए ये जगह बनाने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, इसलिए ये रिजर्वेशन का सवाल उठ रहा है। नहीं तो मैं शुरू में रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं थी और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि जितनी भी महिलाएं पार्लियामेंट में है वो रिजर्वेशन के द्वारा आई हैं, अपनी ताकत से आई है और अपनी ताकत बना के जब रखती है तो दोबारा चुना जाता है और वोट देने वाले ताकत देखती है उस महिला की। चीफ मिनिस्टर भी महिलाएं बनी हैं लेकिन पूरी तरह से एक संगठनात्मक रूप से महिलाओं का ताकत अभी तक नहीं बनी। जय जी, आपने विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करी, 2 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या आपको लगता है कि अभी भी इस फुल प्रॉमिस के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी कि वो विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएगी और इसे पास कराएगी, तो आपको क्या लगता है सिर्फ एक लिप सर्विस कर रहे हैं? ऐसा पुरुषों की पार्टी है तो उनका ज्यादा प्रभुत्व है पार्टी पर, तो कहीं से ये एक शायद अस्तित्व में आना मुश्किल है। हर पार्टी कहती कि हम जब आएंगे सरकार में तो इसको कर देंगे, क्यों नहीं कर पाते जब बहुमत में भी है? राज्यसभा में पास हो सकती है, इस लोकसभा में क्यों नहीं? ये एक कारण है कि अभी भी जातिवाद इसके अंदर एक थोड़ा सा रुकावट डालती है। अभी तक जितने भी पार्टी ओबीसी रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा महत्व मानती है, जैसे बिहार और यूपी, जैसे मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ऐसे लोग वो हमेशा यही डर व्यक्त किए हुए हैं
कि अगर महिला रिजर्वेशन हो जाए और उसमें ओबीसी रिजर्वेशन ना हो तो फिर जो ऊंचे जात के पुरुष है वो अपनी महिलाओं को पार्लियामेंट में भर देंगे और जो पार्लियामेंट में ओबीसी की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। और जब ओबीसी की बात सुनते हैं फिर माइनॉरिटी बोलते हैं कि ओबीसी के अंदर फिर माइनॉरिटी का भी होना चाहिए। भारत में कभी माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन हुआ नहीं और जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला है इसको नकार दिया गया है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के रूप से आरक्षण होगी। तो सब एक दूसरे को रोक देते हैं। माइनॉरिटी हम मुझसे कहा है कई लोगों ने कि हम अपना धर्म को पार्लियामेंट के ऊपर रखते हैं तो हम धर्म को खराब करने के लिए महिलाओं को पार्लियामेंट में नहीं आने देते। माइनॉरिटी का ये आवाज़ है और अगर आना है तो आरक्षण उनको मालूम है नहीं हो सकता। ओबीसी यही कहते हैं तो ओबीसी जो संख्या है बहुमत वाली पार्टी में उनके ऊपर से ये दबाव। आयरनी ये है कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी कास्ट से, किसी भी ट्राइब से सबसे ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आधी आबादी है वो, 50% पॉपुलेशन है, वोटर्स भी उससे बड़ी संख्या में है वो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। बाकी सबको मिल रहा है, महिलाओं को नहीं मिल रहा। जन जागृति पार्टी की प्रेसिडेंट और आंध्र प्रदेश से सांसद के गीता जी हमारे साथ हैं। जब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हम संसद और विधानसभाओं की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कितनी संख्या में वो अपनी महिलाओं को भेजते हैं रिजर्व सीट्स पर? Thank you, Purnima. And first of all, when you asked about the women reservation, I have a different view about it. The thing is, we are occupying 50% on this planet Earth, all women. And the political parties, if there is a political will to give a reservation, it need not be a reservation at all. By consensus, they can give 50% or 33% of the seats to women. But it's not happening in the real sense. Every political party talks about women, says that women empowerment should be there, talks about all possible things for women because 50% of the votes women have. I feel it is only an eyewash for all of us, and we will have to, there is no organized movement for the women in the entire history of India till the present date. I always feel so many women organizations are there. They don't work with the political organizations. Unfortunately, women organizations feel that we only have to fight women rights.